नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारा इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आप इनकम टैक्स का रिटर्न है वो कैसे आप फाइल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरी जो जानकारी है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई। तो 31 जुलाई से पहले पहले आपको अपने इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो फिल करनी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जो सारी जानकारी है वो बताएंगे। नए टैक्स स्लैब के द्वारा या फिर पुराने टैक्स स्लैब में आपने जैसे भी सेविंग की होगी आप कैसे फिल करेंगे, फाइल करेंगे अपने रिटर्न को, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल योर रिटर्न और असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2024 तक, उसके बाद आपने फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो असेसमेंट ईयर है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन करना है। तो चलिए यहाँ पे हमने करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया है, उसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिज्यूम अगर किया हुआ है आपने फाइल को, या फिर स्टार्ट न्यू करना है, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी फिल की हुई है, तो वहीं से आपको सारी जो चीज़ें वो यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो उसको एडिट करने के लिए आपने जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस जो है वो दिखने को मिलेंगी। आपकी प्रोफाइल क्या है, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ पे आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, यहाँ पे 139 सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद तो यहाँ पर आपने जो मेन यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपने न्यू टैक्स स्लैब में जो सेविंग की है या फिर ओल्ड टैक्स स्लैब में। तो यहाँ पर अगर ओल्ड है तो येस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे ओल्ड में करूँगा ताकि आपको जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अगर न्यू में करेंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो डिसेबल होंगी। तो उसके बाद आपके बैंक की डिटेल होगी, यहाँ पर आप बैंक की भी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है आपने। कंफर्म करने के बाद आपका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, इसको हम अपडेट करेंगे। तो उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने अपने अकॉर्डिंग येस या नो करना है। तो यहाँ पे आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद आपने येस या नो करना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगी, यहाँ पर अगर आपने कोई अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल अलाउंस है कोई, तो वो आपने अगर लिया है तो यहाँ पे येस करेंगे और फिल कर देंगे। उसके बाद इसी तरह हाउस रेंट अलाउंस है, वो किसी का अगर है तो येस कर देंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। इसी तरह कोई ट्रैवल अलाउंस है, येस या नो कर देंगे। इसी तरह एग्जेप्शन फ्रॉम सैलरी इनकम, येस या नो जो भी होगा आपके अकॉर्डिंग वो आपने यहाँ से येस नो करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी, वो सारी आपको यहाँ पे ग्रॉस सैलरी शो होगी। एग्जाम्प्ट अलाउंस होगा, जो भी आपने वहाँ पे फिल किया है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर किसी ने लोन लिया है, होम लोन है लिया है, तो वो यहाँ से आप उसका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड को सिलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आपकी जो भी ऑप्शंस होगी दोनों में से। उसके बाद आपकी जितनी भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो यहाँ पे फिल करने के बाद ऐड कर देना है, अदरवाइज़ कैंसिल कर देंगे आप। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये स्टेप करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से। तो यहाँ पे आपकी जो सेविंग अकाउंट होते हैं वहाँ पे आपको जितना भी इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इसके अलावा आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। उसके बाद आपने ये सारा चेक करने के बाद अगर आपको अपने जो भी आपका 16 नंबर फॉर्म होगा उससे मैच कर लेना है, और उसके साथ ही जो भी आपके कैलकुलेशन फॉर्म होगा उसके साथ मैच करते जाना है, और नेक्स्ट आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो ये जो प्रोसेस होगा इसमें आपने जो भी आपकी टोटल इनकम कितनी है और उसके बाद एग्जेम्प्टेड कितनी है वो सारा आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है टोटल डिडक्शन का, हम उसको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे येस नो के, तो यहाँ पर भी आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो येस नो करते जाना है। अगर इसमें से कोई आपका एलिजिबल है तो आप उसको येस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ली है या कुछ और है
वो यहाँ पे आप येस कर देंगे या फिर नो कर देंगे, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगेगा। तो यहाँ पर जैसे येस कर देते हैं तो ATD में आपकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस है वो आ जाएगी। इसके अलावा आपकी जो सेविंग अकाउंट की जो डिटेल है वो यहाँ से आप येस कर देंगे तो ये आपकी डिडक्ट जो एग्जाम्प्ट जो है वो हो जाएगी सेविंग अकाउंट में जो आपका इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे अदर कोई डिडक्शन है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज येस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे टैक्स टोटल डिडक्शन के बाद जो है हमारी उसके बाद वेरीफाई करेंगे हम जो भी हमने डिडक्शन किए। जैसे ATC में हमने जितने भी सेविंग किए वो आ जाएगी, ATD में हमने जो सेविंग की है वो एडिट करने के बाद फिल कर देंगे। उसके बाद TTA में आ जाएगा हमारा जो भी सेविंग का इंटरेस्ट था वो फिल कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमारी टोटल जो डिडक्शन है वो यहाँ पे हमारी शो हो जाएगी और कंफर्म पे हमने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये स्टेप भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा आता है टैक्स पेड का, इसको अब हम मोडिफाई करेंगे। तो टैक्स पेड में भी हम यहाँ पे देखेंगे जो पहली ऑप्शन है हमारे जो भी सैलरी में से टैक्स कट हुआ है वो यहाँ पे शो होगा, उसकी सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे शो होगी। अगर हमारा टैक्स कम शो हो रहा है तो यहाँ से हम एडिट करने के बाद उसको अपडेट कर सकते हैं। तो अगर टोटल शो हो रहा है, पूरा शो हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो एडिट करने के बाद हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट जो भी आपका टैक्स पेड होगा वो फिल कर दीजिएगा आप। उसके बाद कंटिन्यू कंफर्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगी टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे आपका जो टोटल टैक्स बनेगा वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, टोटल डिडक्शन कितनी है, टोटल इनकम कितनी है आपकी, तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो होगी वो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स की होगी। तो यहाँ पे आपको आपका जो पेएबल टैक्स होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट में दिखाई देंगी। तो ये आपने अपने फॉर्म से सारा कुछ मैच कर लेना है कि आपका टैक्स कितना है। यहाँ पे अगर कोई कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज आपका यहाँ पे टैक्स शो हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो रिबेट होगी कोई या फिर आफ्टर रिबेट टैक्स कितना है आपका, हेल्थ एजुकेशन सेस कितना लगा है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बैलेंस कितना है आपका आफ्टर रिलीफ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। और उसके बाद आपका टोटल टैक्स कितना है, इंटरेस्ट कितना है वो शो होगा। अगर आपने कम पे किया है तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा कि आप इतना इंटरेस्ट आपका पेंडिंग है वो आप पे कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें प्रोसेस करने के बाद आपका मेन काम जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगी तो उसको आपने अच्छे से चेक कर लेना है कि आपका जो टैक्स है वो अगर ज़्यादा है आपने पे किया है तो आपको यहाँ पे रिफ़ंड कितना मिलेगा वो भी शो हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, टोटल डिडक्शन कितनी है, वो सारा यहाँ पे शो होगा। आपका टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल टैक्स कितना पे किया है, तो रिफ़ंड कितना है। तो यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे करेंगे तो आपको यहाँ पे आप अपनी जो रिटर्न है उसका प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे टिक कर देंगे, यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे सारा चेक करने के बाद जो भी आपकी डिटेल है वो चेक करने के बाद आपने प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट पेज दिखाई देगा उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने पूरी जो डिटेल होगी आपकी वो इस फॉर्म में आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल की है। अपने 16 नंबर फॉर्म से मैच कर लीजिएगा, 26 AS फॉर्म जो होगा उसे मैच कर लीजिएगा। तो ये आपने फाइनल करने से पहले अपनी सारी जो डिटेल है वो जरूर चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक कर देना है। अब हम इसको वैलिडेट करेंगे। तो ये अब हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगी वैलिडेशन सक्सेसफुल की। तो हमने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करनी ही है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के बाद हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखाई देगी, यहाँ पे हमें कैसे हमने वेरिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे ई-वेरीफाई। तो जिससे कि हमारा आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है। तो कंटिन्यू करने के बाद हमें यहाँ पे एक OTP मिलेगा। तो उस OTP को हमने यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे हम एग्री कर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे तो हमें एक OTP दिखाई मिलेगा, शो होगा, वो हमने यहाँ पे फिल कर देना है अपना OTP। और OTP फिल करने के बाद हमें यहाँ पे इसको वैलिडेट कर देना है। तो
सारा प्रोसेस करने के बाद जैसे ही हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारी जो रिटर्न के बारे में आ जाएगा कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। तो हमें अभी यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। तो जैसे हम यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे तो हमारी जो रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी, फिल्ड भी हो गई, वेरीफाई भी हो चुकी है। तो हम यहाँ से रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ गो टू डैशबोर्ड पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे सारा प्रोसेस जो है वो दिखाई देगा। रिफ़ंड कितना है, रिटर्न फाइल कब की है हमने, रिटर्न वेरीफाई हो चुकी है, रिटर्न प्रोसेसिंग क्या होगा, रिटर्न जो है वो प्रोसेस्ड ऑन है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस था। तो ये सारा प्रोसेस था जिसके द्वारा हम अपना जो ITR है या फिर जो अपनी रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो हम अपना न्यू स्लैब में अगर करना चाहते हैं तो वही प्रोसेस होगा, वहाँ पे हमने नो कर देना है और सारा प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आप अपनी जो रिटर्न है इसको कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल में नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।